नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर राजनीति मंथन के आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी देशवासियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज इस 10 मिनट शो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं और वो टॉपिक रहने वाला है राज्यपाल से संबंधित आयोग। राज्यपाल से संबंधित आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी इस 10 मिनट शो में दी जाएगी। ये इससे संबंधित प्रश्न किसी भी यूपीएससी परीक्षा या आरपीएससी आरएएस की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत हम अपने आयोग से संबंधित सवालों पर। तो सबसे पहले तो ये जाने कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से आयोग और समितियां रही। तो कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है, सब कौन निम्न में से कौन सा आयोग राज्यपाल से संबंधित या समिति कौन कौन सी नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग या वेंकट चल्लैया आयोग या पुंछी आयोग वे आयोग हैं जो राज्यपाल के कार्यकाल, राज्यपाल के उत्तरदायित्व, राज्यपाल की शक्तियों, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित उन्होंने कई सारी सिफारिशें की। एक एक आयोग पर अपन यहां दृष्टि डालें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन हुआ 5 जनवरी 1966 को, जिसने 1969-1969 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और 4 सदस्य थे। 4 सदस्य में के हनुमंतरिया, जीएस पाठक, एच बी कामत, हरीशचंद्र माथुर। ध्यान रखें, कभी अगर ये पूछा जाए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कितने सदस्यीय था, तो सदस्य की जब बात आएगी तो यहां ध्यान रखने वाली बात है, सदस्य की जब बात की जाएगी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कितने सदस्यीय था, तो आपको पता याद रखना है कि अगर सदस्य पूछता है तो सदस्य है 4 नहीं होगा, ये कितने सदस्य होगा 5। देखिए, सदस्य का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मेंबर, टोटल क्वांटिटी मेंबर की कितनी है इस आयोग में। तो यह 4 + 1 यानी कि 4 सदस्य हैं प्लस 1 अध्यक्ष है, इसलिए सदस्य कितने सदस्य हुआ, ये 5 सदस्य। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना। सिफारिशों की बात करें, एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक बार ही राज्यपाल बने, बार बार राज्यपाल ना बने। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाए तो उसे 2 चीजों का प्रशासनिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए, यानी सामाजिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जाना या नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन अपनी स्वविवेक शक्तियों का क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रयोग करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और दूसरा, राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जा सकती है परीक्षा में कि राज्यपाल के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत यानी कि राज्यपाल किन सिद्धांतों के तहत कार्य करेगा, इस बात की अनुशंसा किसने की, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। आगे बात करें, हम बात करते हैं अगले समिति की, जिसका नाम है राजमन्नार समिति। ध्यान रखें, राजमन्नार समिति, इसका जो गठन किया गया वो 1969 में, जब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1969 में, तभी इसका गठन किया गया। और तमिलनाडु की डीएमके सरकार, द्रविड़ मुनित्र कड़गम, ध्यान रखें डीएमके द्रविड़ मुनित्र कड़गम एक पार्टी है, डीएमके पार्टी के द्वारा, डीएमके सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1971 में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, इसलिए इसको राजमन्नार समिति कहा जाता है। और इसके सदस्य थे पीसी चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इन्होंने जो सिफारिश की, इनकी सिफारिशें थी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो हो वो राज्य सरकार के परामर्श से, ध्यान रखें राज्य सरकार के परामर्श से की जानी चाहिए। राज्य सरकार से पूछ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को आप क्या हम नियुक्त कर रहे हैं, ये आपके साथ तालमेल बिठाकर सही से कार्य कर पाएगा या नहीं। दूसरी बात, समान राजनीतिक परिस्थितियों में राज्यपाल समान निर्णय ले, यानी कि राज्यपाल को ये दिशा निर्देश किए गए सिफारिश के माध्यम से कि राज्यपाल को समान राजनीतिक परिस्थितियां हो तो राज्यपाल को समान निर्णय लेना चाहिए, देशभावपूर्ण निर्णय या एक पक्ष में निर्णय नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात, राज्यपाल के पद को समाप्त करने की अनुशंसा की, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, किस समिति के द्वारा, ध्यान रखें किस समिति के द्वारा, तो राजमन्नार समिति के द्वारा इस पद को समाप्त करने की अनुशंसा की। राज्यपाल के पद को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की, राजमन्नार समिति, जिसकी
गठन किया था डीएमके सरकार के द्वारा 1969 में, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1971 में। अगले आयोग की मैं बात कर लूं, अगला आयोग है आपका, ध्यान रखें, अगला आयोग है आपका यहां पर अगला आयोग है आपका सरकारी आयोग। कौन सा आयोग है दोस्तों? सरकारी आयोग। और सरकारी जो आयोग है, इस सरकारी आयोग के बारे में बता दूं, इसका जो गठन हुआ 9 जून 1983 को हुआ। रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया, इसलिए इसको सरकारी आयोग कहा जाता है। साथ ही साथ इसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1988 में, यानी कि काफी लंबे रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी 1988 में। और इसके सदस्य थे बी शिवरमन और एस आर सेन। सिफारिशों की अगर हम बात करें, राज्यपाल सामाजिक प्रशासनिक साख वाला होना चाहिए, वही बात इन्होंने दोहराई जो पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कही थी। और तथा किसी क्षेत्र विशेष का प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए, वही बात कही जो कही सरकारिया आयोग के द्वारा। इसके अलावा देखें, सॉरी, उसके डीएमके सरकार के द्वारा जिसका गठन किया गया, जिसका नाम था आपके ये राजमन्नार समिति, ठीक है ना, राजमन्नार समिति की सिफारिश को इन्होंने दोहराया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात या नोट डाल के कि देखिए 1981 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन की नियुक्ति और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के परामर्श के बिना की गई। माना यह जाता है कि इसका उल्लंघन किया गया। किसका उल्लंघन किया गया? इस सिफारिश का। दूसरी बात, राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात ये बात किसने कही? सरकारी आयोग ने कही थी। कई बार पूछ लिया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि राज्यपाल उसी राज्य का ना हो। यह सिफारिश सरकारी आयोग ने की थी। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल बने उस राज्य का उसे निवासी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी अवहेलना कई बार की गई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सरदार उज्जवल सिंह पंजाब के निवासी थे, फिर भी उन्हें पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसी प्रकार एच.सी. मुखर्जी पश्चिम बंगाल का तथा मैसूर का राज्यपाल बना दिया गया। और इसी प्रकार मिला चंद जैन जोधपुर के थे और उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। इसके अलावा देखिए सिफारिशों में सरकारी आयोग, तो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त करने की सशक्त परंपरा रही है, जिसे बनाए रखना चाहिए। अल्पसंख्यक लोगों को शासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, इसलिए सरकारी आयोग ने कही कि राज्यपाल जो तो अल्पसंख्यक बनाए जाते हैं वो परंपरा बनी रहनी चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व राजनीतिक कारणों से नहीं हटाना चाहिए, यानी कि राजनीतिक कारणों से केंद्र में अगर सरकार बदलती है या केंद्र में किसी सरकार में गठबंधन आता है तो वहां पर ऐसी स्थिति में राजनीतिक कारणों से उसे नहीं हटाया जाना चाहिए। अगला, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति 4 माह में निर्णय लेते। ध्यान रखें इस बात को। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी थे और इनके द्वारा इसी संदर्भ में एक निर्णय दिया गया तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में कि यह अवधि जो है वो अधिकतम कितने माह की? 3 माह होनी चाहिए, यानी कि 3 माह के अंदर। देखिए सरकारी आयोग कितने माह की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति को 4 माह में, कितने माह में? 4 माह में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में, यानी कि अभी हाल ही का मतलब अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यह अवधि कितनी निर्धारित कर दी है? 3 माह निर्धारित किए कि राज्यपाल को राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा पारित या विचारार्थ विधेयक को जब राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है आरक्षित विधेयक को, तो राष्ट्रपति को 3 माह में उस पर निर्णय दे देना चाहिए, या फिर नहीं दे रहा है तो उसका ठोस कारणों को बताना चाहिए। आगे देखें, एक और आता है आयोग जिसका नाम है वेंकट चल्लैया आयोग। ध्यान रखें, वेंकट चल्लैया आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 22 फरवरी 2000 को रिपोर्ट आई 31 मार्च 2000 में। बहुत जल्दी रिपोर्ट मिली। संविधान की समीक्षा हेतु, उसका उद्देश्य था संविधान की समीक्षा हेतु गठित आयोग था ये। एमएन वेंकट चल्लैया आयोग सिफारिश राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति, ध्यान रखें राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए, जिसमें चयन समिति में होना कौन कौन चाहिए? यहां से प्रश्न पूछा जाता है। कैसे? कि वेंकट चल्लैया आयोग के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में जिस समिति की अनुशंसा की गई उस समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो इस समिति में कौन कौन शामिल होना चाहिए?
ध्यान रखें, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा एक और आयोग आता है, पुंछी आयोग। ध्यान रखना, पुंछी आयोग पुंछी आयोग का जो गठन किया गया वो 27 अप्रैल 2007 को किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 31 मार्च 2010 में। और अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी, जिनके नाम पर इसे क्या कहा जाता है? पुंछी आयोग कहा जाता है। सदस्य कौन कौन रहे? NR माधवनेन, विनोद कुमार और धीरेन्द्र सिंह और विजय शंकर। ठीक है, विजय शंकर के बारे में आपको बात याद रखनी होगी। 2008 में, 2007 में पुंछी आयोग का जब गठन हुआ 27 अप्रैल 2007 में, तब 2008 में अमरेश बागची का क्या हो गया? निधन हो गया और उसके कारण विजय शंकर को उनके स्थान पर पुंछी आयोग का सदस्य बनाया गया। तो पूछ रहा जाता है कि पुंछी आयोग का निम्न में से कौन सा ऐसा सदस्य था जिसने दूसरे का स्थान ग्रहण किया? तो किसने किया था? विजय शंकर ने। किसका स्थान ग्रहण किया? अमरेश बागची का। इसके बाद सिफारिशों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखें, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। कार्यकाल की निश्चितता की बात की पुंछी आयोग ने। इनको पदच्युत, पदच्युत का मतलब पद से हटाना। ध्यान रखें, पद से हटाना। तो पद से हटाना हो तो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए और राज्यपाल के विधानसभा से पारित विधेयक पर राज्यपाल को 4 माह में, फिर दोबारा दोहराएगा कि 4 माह में राज्यपाल को 4 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए। राज्य विधानसभा से कोई विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल को कितने माह में? 4 माह में उस पर कोई ना कोई रिएक्शन कर देना चाहिए। इसके अलावा देखें, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका आदि के क्षेत्र में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित किया जाना चाहिए। यह भी इसमें सिफारिश की थी पुंछी आयोग ने। साथ ही साथ राज्य सरकार की इच्छा के बगैर राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ राज्य सरकार की इच्छा के बगैर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राज्यपालों को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए, यह बात कही पुंछी आयोग ने। वही राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा, देखिए महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। एक बात किसने कही, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, महाभियोग द्वारा राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए। यह सिफारिश किस आयोग ने की थी? पुंछी आयोग ने की थी। और लेकिन वो महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाएगा? राज्य विधानमंडल द्वारा। ध्यान रखना, संसद के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा। और अंतर राज्य परिषद को और मजबूत बनाया जाए, ऐसा इन्होंने कहा। तो देखिए, ये आज हमारी जो क्लास रही 10 मिनट शो, जिसमें हमने राज्यपाल से संबंधित कुछ आयोग, जो महत्वपूर्ण आयोग है, उन आयोग गठन, रिपोर्ट कब दी, कौन अध्यक्ष थे, कौन सदस्य थे, और कौन की क्या क्या सिफारिशें थी, उन पर लेकर विस्तृत चर्चा की। तो ये क्लास रहेगी आपके लिए उपयोगी, ऐसा हमारा मानना है। तो मिलते हैं अगली 10 मिनट शो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।